अपनी एक स्कीम अनाउंस की थी, यूथ स्कीम, जिसमें वो इंटर्नशिप करते थे स्टूडेंट्स और इनको 15,000 दिया जाता था। अब इमरान खान ने भी उसी तरीके की एक स्कीम को तकरीबन 10,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। तो इसके लिए अप्लाई करने के तरीक़ेकार क्या होगा और लास्ट डेट क्या है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि 17 मई 2021 है। और अप्लाई कैसे करना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगी और क्या प्रोसीजर होगा, आज मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो अगर आप मेरे चैनल AIOU इन्फो पर न्यू हो तो सब्सक्राइब लाजमी करोगे, साथ बेल का आइकन प्रेस करना नहीं भूलोगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताते जाऊँ कि अगर आप इस्लामिक वेल ओपन यूनिवर्सिटी से आपको प्रोविजनल रिजल्ट कार्ड रिसीव हो चुके हैं तो गुड है, अगर नहीं रिसीव हुए तो आप मेरी फर्दर वीडियो देख के फ़ौरन अपने रिजल्ट कार्ड या डिग्री के लिए अप्लाई करोगे ताकि आपको डिग्री रिसीव हो चुके। ठीक है, लिंक मैं आपको कामयाब नौजवान स्कीम का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, अपना नाम लिखना है, अपने CNIC, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी। ठीक है, जेंडर अपना सेलेक्ट करोगे। जेंडर अगर आपके पास इस तरह का व्यू नहीं आ रहा, मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ से 3 डॉट्स और डेस्कटॉप व्यू का ऑप्शन सेलेक्ट कर लोगे। जेंडर अपना सेलेक्ट करोगे। ट्रांसजेंडर हो तो भाई हो, फुल ट्रांसजेंडर होगा तो वो अपना ट्रांसजेंडर, मेल फीमेल। मैरिटल स्टेटस, अगर आप मैरिड हो मैरिड लिखो, अगर अनमैरिड हो तो अनमैरिड, अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करोगे। रिलीजन जो है वो अपना मज़हब, इसी तरह सेल नंबर में अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, पोर्टेबल सेल नंबर नहीं देना। ठीक है, सेल नंबर वही देना है जो आपके पास वर्किंग में हो, ये नहीं करना कि आपने अपने अम्मी अब्बू का सेल नंबर दे दो। ठीक है, जो आपके पास अपना सेल नंबर हो ताकि अगर ऑफिस से आपको कॉल आए तो वो आपको रिसीव हो सके, और अगर इंटरव्यू आपका कॉल पर लेते हैं वो तो आपका सेल नंबर हो। डिसेबिलिटी अल्लाह ना करे आपको कोई है तो आप डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हो। डोमिसाइल अपना सेलेक्ट कर सकते हो। प्रेजेंट प्रोविंस जो है वो अपना सेलेक्ट कर सकते हो। प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट अपना, जो जैसे ही आप ये सेलेक्ट करोगे पंजाब तो ये जो है वो थोड़ा सा वेबसाइट लोड लेगी और आपका जैसे जो भी डिस्ट्रिक्ट है आपने उसको सेलेक्ट कर देना है। इसके अलावा आपने जो है वो अपने प्रेजेंट तहसील सेलेक्ट करोगे, अपना परमानेंट एड्रेस करेक्टली यहाँ पर लिखोगे, कंप्लीट एड्रेस लिखना लाजमी है। ठीक है, अब एजुकेशनल डिटेल में जो है वो आपने जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने जिस सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया आपने उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर करेंटली जो है वो मार्केटिंग, फाइनेंस, लॉ, पब्लिक एडमिन और उसके अलावा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन गिवन है। तो अगर आपका पब्लिक है तो आप उस पर टिक कर दोगे। ठीक है, आप अपना यूनिवर्सिटी का लिखोगे कि आपने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, अपना रोल नंबर लिखोगे। अगर आपको स्कूल यूनिवर्सिटी का रोल नंबर अलॉट नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिख सकते हो। ठीक है, अपनी CGPA या टोटल मार्क्स लिखोगे, अपना मैरिटल स्टेटस लिखोगे, कंप्लीट है या फाइनल सेमेस्टर है। इसमें यह है कि दो फाइनल सेमेस्टर वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका कंप्लीट है तो आपने कंप्लीट पर टिक करना है। अब उसके बाद एप्लीकेशन, एप्लीकेंट फ़ोटो, अपनी तस्वीर अपलोड करनी है। तस्वीर का साइज़ जो होगा वो कम से कम साइज़ में आपने अपलोड करना है। देन आपने CNIC के फ्रंट जो है वो फ्रंट और बैक को एक साइड पर कर लोगे तो CNIC का बे फॉर्म जो वो आपने इसके साथ अटैच करना है। ग्रेजुएशन ट्रांसक्रिप्ट सर्टिफिकेट जो होगा वो आपने इसके साथ अटैच करना है, और ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट। ठीक है, इसमें आपको दोनों चीज़ें रिक्वायर होंगी। पहली चीज़ है कि उन्होंने लाजमी करार किया है कि आपने ट्रांसक्रिप्ट इसके साथ। अब ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री में क्या फ़र्क है, ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री में ये फ़र्क है कि आपने ट्रांसक्रिप्ट में जो है वो आपकी इंफॉर्मेशन वो आ रही होती हैं जिसमें आपके नंबर दिए होते हैं, और डिग्री में आपका जस्ट डिग्री की इंफॉर्मेशन होती है। अगर आपको डिग्री इशू नहीं की गई फिर भी आप इसके लिए अप्लाई करोगे, देन आप जो है वो नेक्स्ट प्रोसीजर पर कर दोगे। जैसे ही आप नेक्स्ट प्रोसीजर पर क्लिक करोगे आपने इस तरीके से, जैसे ही प्रोसेस स्टेप के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे कहेगा आई डू नॉट सॉली, उसके अलावा ये इन्फॉर्मेशन पूछेगा। आपने ये ट्रिक के बटन पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। यू डू नीड टू सेंड एनी डॉक्यूमेंट्स, अगर आपको आप सेलेक्ट होते हो तो आपको एक SMS रिसीव होगा। देन आपको 2 सेट जो डॉक्यूमेंट्स के जमा करवाने पड़ते हैं इन DC ऑफिस। ठीक है, तो कमिश्नर ऑफिस या DC ऑफिस में आपको डॉक्यूमेंट्स के 2 सेट और इसके ऑर्डर की कॉपी वगैरह सबमिट करवानी पड़ती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ईमेल आईडी करेक्ट देना है, ईमेल आईडी में गलती नहीं करना है क्योंकि ऑर्डर वगैरह आपको ईमेल पर रिसीव होते हैं। ठीक है,
तो आप जो है ना वो अभी वेट इसी तरीके से आप अप्लाई करोगे, देन इंशाल्लाह आपका जो है वो अप्लाई हो जाने के बाद आपको जो है इंशाल्लाह कॉल आ जाएगी। तो आपने इसी तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, अगर कोई भी न्यू अपडेट आती है तो इंशाल्लाह आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। अब जल्दी से आप लोगों के कमेंट्स के जवाब देते हैं। 11 के वाले ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड प्रोस्पेक्टस में तो बहुत डिफ़िकल्ट क्राइटेरिया है, तो आप मैथ्स डिस्ट्रक्शन आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी, जैसे मैंने वीडियो में क्लियर कर बताया आप इसी तरह करोगे। मलिक आबिद ने कहा, आकिब ने कहा है सर बीए के पेपर ईद के बाद, इंशाल्लाह ईद के बाद होंगे, लेकिन हालात ठीक होने का इंतज़ार है। शरियार ने कहा अगर आईसी या आईकॉम करना हो तो 2 साल ज़रूरी है या 1 साल में हो सकता है। ये पहली चीज़ है शरियार, आपको आईसीएस या आईकॉम जो होता है ना ये रेगुलर डिग्रीज़ हैं। अगर आपने सिंपल एफए करना है तो वो 1 साल में हो जाता है। अगर आपने मैट्रिक किए हुए 2 साल आपको हो गए हों, ये ना हो कि आपको मैट्रिक किए 1 साल हो गया और आप 1 साल के बाद जो है वो एफए करना चाहते हो। जो प्राइवेट डिग्रीज होती हैं बच्चे, वो आप जो है वो जो प्राइवेट डिग्रीज होती हैं ना वो आप प्राइवेटली कर सकते हो, जिसका प्रैक्टिकल होता है वो प्राइवेट नहीं हो सकता। मूड ने कहा आई एम वेटिंग फॉर दी रिस्पॉन्स, सॉल्व माई प्रॉब्लम। ये मेरी कंप्लेंट की है, अभी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। जीमेल पर वही कंप्लेंट सेंड की है लेकिन कोई इशू नहीं। मूड आप मुझे मेल करो, हाँ ठीक है, इंशाल्लाह मैं आपकी इशू सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। इम्तियाज़ ने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, मैंने एक सब्जेक्ट में फ़ेल हूँ ड्यू टू सम इशू, मैंने रिज़ल्ट नहीं चेक किया कर सकी थी। मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है बट एक सब्जेक्ट में फ़ेल हूँ, क्या मैं अब डबल फीस के साथ भेज नहीं इम्तियाज़, आप नहीं भेज सकते हो। अब आप नेक्स्ट का वेट करोगे। बहुत दुख होता है कि जब बच्चे एक पेपर को फेल होने पर ऑलरेडी, आप देखो ना, अगर मेरी आप वीडियोस देखो तो मैं हर एक तीसरी वीडियो में मैं आगाह करता रहा हूँ उन बच्चों को कि जिनका सब्जेक्ट फेल हुआ है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करो, लेकिन इस तरह की कमेंट होती है, रियली बहुत दुख होता है। आपका साल जाया होगा, दुख मुझे होगा। सर मेरा 1 अप्रैल मेरा एमएड का फाइनल रिजल्ट आ गया, ऑल सब्जेक्ट आर पास, इज गोइंग ग्रेट। वर्कशॉप 90% टू 100% सब्जेक्ट। इस सेमेस्टर में वेबसाइट इशू की वजह से कुछ सब्जेक्ट में नहीं आया। AIOU की वर्कशॉप कंडक्ट नहीं कराई थी, आई अटेंड बट अब मेरा रिजल्ट में ओके है। सर काइंडली बताएं कि प्रोविजनल बच्चे प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलाउ नहीं होगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी डिग्री के लिए अप्लाई करो। मैंने ये देखा है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू नहीं हो रहे, और तो बेहतर है कि डिग्री के लिए फ़ौरन अप्लाई करो, क्योंकि डिग्री की फ़ीस बाद में भी भरनी है आपने, ठीक है। अगर आपके पास प्रीवियस डिग्रीज नहीं भी हैं तो भी आप डिग्री के लिए अप्लाई कर दो, चालान बना के अपने पास रख लो। जब आपके पास प्रीवियस डिग्रीज होंगी तो आप डिग्री के लिए अप्लाई कर देना और आपको तब तक प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा। सर असाइनमेंट में कितने मार्क्स लेना लाजमी होते हैं? आई थिंक तो 40 to 45% लाजमी है। इलेक्टिव लेस, बच्चे इलेक्टिव लेस है तो सेम एज इट इज़ आपने ये जो क्रेडिट आवर वाली वीडियो है ये देखोगे, और जो पेपर का जितने क्रेडिट लेस है उसको आपने फिल करना है। अचक जई ने कहा है हेल्प डेस्क का नंबर बता दें, असाइनमेंट में हेल्प कर दें प्लीज़। पहली चीज़ है मेल पर कांटेक्ट करो ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। असाइनमेंट में आपको क्या हेल्प चाहिए? हेल्प डेस्क वाले यार जवाब नहीं देते, सीधी बात है, मजाक से हट के। नूर ने कहा सर मैंने असाइनमेंट सबमिट कराई थी, अब देखा है कि फ़र्स्ट हो चुकी है और सेकंड नहीं हुई, अब लास्ट डेट भी गुजर गई, ख़त्म हो गई, तो क्या मेरा पेपर फेल होगा? यस, अब मुझे बैड लक के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका पेपर फेल हो सकता है। बेहतर है कि अपने टीचर से आप कांटेक्ट करो और उनको अपनी असाइनमेंट भेज दो। अगर नहीं करते तो आप रीजनल ऑफिस जाके उन्हें रीजनल ऑफिस वालों को दे दो कि सर मेरे लेट के साथ सबमिट कर दें, ठीक है। होपफुल कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकालेंगे। डेंजर किलर ने कहा है थैंक्स डेंजर किलर, यार डेंजर किलर है, अच्छा। उसके बाद बिनीश ने कहा गुड भाई, थैंक यू सो मच बिनीश। उसके बाद इकरा ने कहा सर मेरा फर्स्ट कोड की फुल वर्कशॉप मिस हो गई थी, इसका कोई सोल्यूशन बता दें। दरख्वास्त दे दो भाई, अगर आपकी एप्लीकेशन देते हो सकता है आपकी अटेंडेंस हो जाए। अपना ख्याल रखोगे, होपफुल अप्लाई करोगे कामयाब नौजवान के लिए, और मुझे दुआओं में याद रखोगे और अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।